केजरीवाल के जेल जाने और जेल से सरकार चलाने का मामला भी चुनाव में खूब उछला, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो जेल जाकर भी अलग कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, मानो वो जेल में ही जेल से कोई मेडल जीत कर आए। अरविंद केजरीवाल की माने तो उनका जेल जाना दिल्ली के चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं है, बल्कि वो अलग अलग इंटरव्यू में अब ये दावा कर रहे हैं कि उनके जेल जाने के बाद से जनता में आम आदमी पार्टी का समर्थन बढ़ गया है। विधानसभा चुनाव से ज्यादा लोकसभा में अब उनको समर्थन मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि जेल से निकलने के बाद वो जहां चुनाव प्रचार के लिए गए, वहां उन्हें एक चीज स्पष्ट रूप से देखने को मिल गई है कि जिस तरह से बीजेपी ने झूठा केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया, उसे लेकर दिल्ली के लोगों में बहुत गुस्सा है। इसका बीजेपी को काफी नुकसान होगा और बीजेपी 7 सीट हार जाएगी। यह केजरीवाल का दावा है। जेल से सरकार चलाने के मुद्दे पर भी अरविंद केजरीवाल साफ कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने यह तक कह दिया कि बीजेपी ने सोचा था कि केजरीवाल का इस्तीफा देते ही वो सरकार गिरा देंगे, इसलिए वो बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। मतलब आप देख रहे हैं बहाना कि मैं इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा कि सरकार गिर जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो कल को किसी भी चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर उसका इस्तीफा दिला देंगे, एक एक करके सारे विपक्ष की सरकारें गिरा देंगे। ये आपने पहले तो नहीं कहा था जब आप दूसरों को शुचिता का पाठ पढ़ाते थे। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, झारखंड में उनकी सरकार तो नहीं गिरी, आपकी सरकार क्यों गिर जाएगी? आपको अपनी पार्टी पर इतना भी भरोसा नहीं? अच्छा, इंटरव्यू लेने वाले ये सब पूछ भी नहीं रहे कि आपका आपके इस्तीफा देने से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार गिर जाएगी। तो हेमंत सोरेन तो इस्तीफा दे के जेल गए, उनकी सरकार झारखंड में क्यों नहीं गिरी? यानी आम आदमी पार्टी को लेकर अरविंद केजरीवाल के मन में कॉन्फिडेंस नहीं है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल सरकार गिराने का डर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि उनके जेल जाने के बाद भी उनकी पार्टी टूटी नहीं बल्कि और मजबूत हो गई है और किसी नेता के जेल जाने से उसकी सरकार कैसे गिर जाएगी। हां, अगर कोई परिवारवाद वाली पार्टी हो या ऐसी पार्टी हो जिसमें एक ही नेता सर्वे सर्वा हो और किसी की ना चलती हो, तो उस पार्टी में दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है। और शायद इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल इंटरव्यू में बता रहे हैं कि उनकी पार्टी 4 लोगों की नहीं बल्कि 400 नेताओं की है। 4 को गिरफ्तार करोगे तो 400 खड़े हो जाएंगे। अगर ऐसा ही है तो इस्तीफा दीजिए। आपके बाद कोई नहीं चला सकता क्या पार्टी को, सरकार को? उन 400 नेताओं में से ही किसी से सरकार चलवा दीजिए। कहते कुछ है, करते कुछ है, अजबज कर दी है। केजरीवाल भले ही जेल से सरकार चलाने को डिफेंड कर लें और यह दावा करें कि इससे उनका जनाधार बढ़ा ही है, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। आज पीएम मोदी ने 7वें चरण के लिए पंजाब के लुधियाना में रैली की। रैली के दौरान पीएम मोदी ने केजरीवाल के जेल जाने का मुद्दा उठाया और साफ कह दिया कि जब कट्टर भ्रष्टाचारी वापस जेल जाएंगे तो क्या फिर से पंजाब की सरकार जेल से चलेगी? सुनिए एक बार पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको केजरीवाल का ऐसा बयान सुनाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे, शॉक्ड रह जाएंगे। दुर्भाग्य से आज भी पंजाब को रिमोट से चलाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के दरबारी पंजाब चला रहे हैं। पंजाब के सीएम वो अपने आप से एक फैसला नहीं ले सकते। इनके मालिक जेल गए, पंजाब की सरकार ठप पड़ने लगी। पंजाब की सरकार ठप पड़ने लगी। यहां के मुख्यमंत्री सरकार चलाने के लिए, पंजाब की सरकार चलाने के लिए, नए ऑर्डर लेने के लिए उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा। मालिक के सामने जाकर के उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ा, उनसे आदेश लेना पड़ा। आपको पता है 1 जून के बाद कट्टर भ्रष्टाचारी फिर जेल जाएंगे। क्या फिर पंजाब की सरकार जेल से चलेगी क्या? दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का शीश महल भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जनता की नजरों में केजरीवाल की आम आदमी के सीएम वाली छवि छूटी है, टूटी है और इसका नुकसान भी उनको हो सकता है। शीश महल के खुलासे के बाद जनता यही पूछ रही है कि कभी तो केजरीवाल बंगला, गाड़ी नहीं लेने की बातें करते थे, लेकिन आज देखो शीश महल में रह रहे हैं। हालांकि इंटरव्यू में जब अरविंद केजरीवाल से इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि उनकी तरफ से कभी ऐसा दावा ही नहीं हुआ कि वो गाड़ी नहीं मांगेंगे या फिर घर नहीं लेंगे।
अरविंद केजरीवाल ने कह दिया इंटरव्यू में कि उनकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा था कि अगर घर की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई सीएम बिना घर के कैसे रह सकता है। भाई अरविंद केजरीवाल आज अपने ही पुराने बयानों और वादों से मुकर गए कि बॉस मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं बड़ा घर नहीं लूंगा। 2013 में जनता का भरोसा जीतने के लिए बकायदा एफिडेविट दाखिल करके कहा था, ये देखिए एफिडेविट 2013 का एफिडेविट है, और उन्होंने इस एफिडेविट में कहा था कि सरकार बनने के बाद वो कभी लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, बड़ा बंगला नहीं लेंगे, सामान्य घर में रहेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री घर कैसे नहीं, अरे घर लेने से कौन मना कर रहा है, कौन कह रहा है कि आप खुले में रहिए, लेकिन शीश महल और घर में फर्क होता है भाई। 4 लाख के कमोड लगे हुए घर और एक नॉर्मल घर में फर्क होता है भाई। 8 लाख के पर्दे लगे हुए शीश महल और एक नॉर्मल घर में फर्क होता है भाई। इस एफिडेविट को खुद उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने साल 2015 में ट्वीट किया था। जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राजनीति में जगह बनानी थी तो उन्होंने आम आदमी बनने का खेल किया, और जब सत्ता में आ गए तो अपनी ही बातों से पलट गए और बचाव में कह रहे हैं कि उनकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। अच्छा, अब तो ये केजरीवाल जी का ही बयान है ना भाई, अब क्या वो खुद ही अपने बयान को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं क्या वीडियो में? खैर, ये सब तो कर ही रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। लेकिन दिल्ली में कल वोटिंग है, उससे ठीक पहले दिल्ली में बुर्के को लेकर बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी भी आमने सामने आ गए। दरअसल दिल्ली में बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है जिस पर विवाद हो रहा है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि वोटिंग के दिन बुर्के में आने वाले हर वोटर की जांच की जाए, उनकी क्रॉस चेकिंग की जाए। इसके लिए दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में महिला कर्मी लगाई जानी चाहिए। बुर्के और पर्दा नशी वोटर्स की आड़ में बोगस वोटिंग का खतरा बना रहता है, इसलिए इन वोटर्स का वेरिफिकेशन और इनके पहचान पत्रों की पूरी जांच जरूरी है। यह बीजेपी कह रही है कि भैया जैसे बाकी वोटर्स का चेकिंग होता है वैसे ही आप बुर्का में आए, कोई पर्दा नशी आए, कोई आए, उसका बुर्का उठा के चेक कीजिए कि वही वोटर है या नहीं है। बात बुर्के की उठी तो सबसे पहले एआईएमआईएम कूद गई। पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आ गया। ओवैसी ने अपने ट्वीट में बीजेपी पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने का आरोप लगाया। ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी की दिल्ली इकाई ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि बुर्के में औरतों की खास जांच होनी चाहिए। पर्दा नशी औरतों को लेकर चुनाव आयोग के साफ नियम है, चाहे वो बुर्के में हो या घूंघट में हो या मास्क में, बिना जांच के किसी को भी वोट नहीं देने दिया जाता है। तो फिर बीजेपी को ऐसी खास मांग क्यों करनी पड़ी? बस मुस्लिम औरतों को निशाना बनाया जाए, उनको सताया जाए और उन्हें वोट देने में बाधा बनाया जाए। यानी दिल्ली की चुनावी लड़ाई पर सबकी नजर है। लेकिन छठे राउंड में और कहां वोटिंग है, जरा इसको भी समझिए। यह छठा राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग है। दिल्ली की 7 हो ही गई, हरियाणा की 10, बंगाल की 8, बिहार की 8, झारखंड की 4 और उड़ीसा की 6 सीटों के अलावा जम्मू कश्मीर की भी 1 सीट इसमें शामिल। और इनमें हॉट सीट्स की बात करें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी से मनोज तिवारी वर्सेस कांग्रेस के कन्हैया कुमार की कल लड़ाई है। नई दिल्ली में बीजेपी से बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, वर्सेस आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती की लड़ाई।